हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, हो बोनो प्रेयर है। इस चीज़ को आप लोग करिए डेली, ठीक है। घर में जो भी दिक्कत परेशानी है, रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, स्टडी को लेकर, मनी को लेकर, तो सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं सिर्फ ये एक प्रेयर से। लेकिन लगन के साथ करना है, पेशेंसली करना है। और तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पार्टनर के आपके करंट फीलिंग हम देख रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस वक्त मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये देखेंगे। उनका नाम लीजिए मन में 3 बार, हंसता मुस्कुराता उनका चेहरा याद कर लीजिए। खुद भी आप पॉजिटिव रहिए, शांत रहिए। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, डिवाइन से मैं परमिशन ले चुकी हूँ और आगे बढ़ते हैं। So thank you all my lovely viewers, thank you YouTube, thank you so much फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान मेरे अजीज़, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिल से। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के रूप में आ सकता है, इसलिए आपको मिस नहीं करना। तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन कभी जब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आपके सामने आएगी हो सकता है आप पर रेजोनेट करे और ना भी करे, है कि नहीं। और करंट फीलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, सभी के लिए है। पेरेंट अपने बच्चों के लिए भी गाइडेंस के लिए आप देख सकते हो। एंड ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप की आप देखिए। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। तो फ्रेंड्स, सभी राशियों के लिए होगा ये रीडिंग। एनर्जी को आपको देखना है और फिर भी राशियाँ मैं पढ़ूंगी, आपके लिए बताऊंगी। तो चलिए, बहुत सारा ब्लेसिंग्स और प्यार के साथ ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून स्पेस एलिमेंट है। पाइसेस एंड सेजिटेरियस साइन के हैं, धनु राशि एंड मीन राशि, ठीक है। फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर एलिमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की एनर्जी है। एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। द एम्परर टॉरस एंड लिब्रा, वृषभ एंड तुला राशि। फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ठीक है जी। आपके पार्टनर का नाम का या आपका नाम का इनिशियल है WHELOFTRNECR, ये हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से रीडिंग की तरफ। फ्रेंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून में ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ न कुछ तकदीर बदल रही है आप लोगों की, ठीक है।
तकदीर बदल रही है और बुरे दौर से गुजर कर जो है नए बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग की तरफ भी आप लोग बढ़ रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जो है बहुत फोकस्ड है और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ट्रस्ट भी कर रहे हैं आपके ऊपर, ये दिख रहा है। अपना कर्मा को जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। जो अभी तक गुड बैड जो भी था, ज़्यादातर अगर बैड था, आप हर्ट हुए हो उनसे, नाराज़ हुए हो उनसे, उनकी बिहेवियर की वजह से कुछ ना कुछ मन मुटाव चल रहा था, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त जो है बैलेंस बना रहे हैं, चीज़ें बराबर करना चाह रहे हैं। कर्मा किस तरह से बैलेंस किया जाता है, कैसे आपको पता चलेगा? इस वक्त अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब हैप्पी हैप्पी हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब अच्छे कर्म के जो उसके अच्छे रिजल्ट्स आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर बैड फेजेस आपको अगर फेस करने पड़ रहे हैं तो वो है कि कुछ बैड कर्मा किए थे तो उसका आपको पे बैक मिल रहा है, तो दोनों ही चीज़ों का पे बैक मिल रहा है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम किसी से जुड़ते हैं, इमोशनली हम जुड़े हुए हैं, कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके भी अच्छे बुरे कर्म का हमें फल मिलता ही मिलता है, ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड अच्छा काम करते हैं तो वाइफ को भी क्रेडिट जाता है। वैसे अगर हस्बैंड कोई बुरा काम करते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो वाइफ को भी उसका क्रेडिट वाइफ को भी जाता है कि ध्यान नहीं रखती हो, संभालती नहीं हो उतना, ये नहीं संभालती, वो नहीं संभालती, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर से बैलेंस करने की कोशिश करें, जितना अच्छा हो सके वो बैलेंस कर कर आपके सामने आएंगे। देखिए इसको क्लैरिफाई करें, पेशेंस एंड साइलेंस। तो किस्मत बदल रही है, बुरे फेजेस से एनलाइटमेंट की तरफ आ रहे हो, बहुत पेशेंसली आपका पार्टनर खुश होकर इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई दुखी मन से ये वो, ऐसा नहीं है, और हैप्पीली इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव वे पर हो रही है चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही है, आपको होने ही वाला है, अच्छे ही उसका फल आपको पता है कि अच्छा ही होने वाला है, मिलेगा ही मिलेगा और अच्छे वे पर मिलेगा, आपको हैप्पीनेस देने वाला है, पता होता है। तो उस चीज़ में क्या इंसान अच्छे से इंतज़ार करता है। वक्त कब वक्त कब बीत जाता है ये भी नहीं पता चलता। तो वो चीज़ें इस वक्त आपके पार्टनर के मन में भी यही चल रहा है, पेशेंसली वेट कर रहे और चीज़ें होने के लिए वो वेट करे, होगा, उनको ये यकीन है कि होगा ही होगा। साइलेंस है इस वक्त, मन में काफ़ी सारी उनके मन में बातें चल रही है ना, तो ये चीज़ें हैं। विक्ट्री चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं लोगों के, हालांकि सबका सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, उनको कुछ ना कुछ आगे बढ़ा रहे हैं लोग, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और सब, है ना। तो इसमें क्या है कि उनको अंदर से खुशी नहीं है क्योंकि आप नहीं हो, और वो चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में वो विक्ट्री पाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं एग्जर्शन एंड गिल्ट। देखिए एग्जर्शन की कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई क्यों कर रहा है कि देखो अंदर से वो खुश नहीं है ना, अंदर से कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेट हैं, गुस्सा हैं, टेंशन में भी हैं। बाहर से तो ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, चलो बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही जो मिलना चाहिए, जिसका उनको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि कुछ ना कुछ बड़ी बुरी सिचुएशन आप लोगों ने देखा है जिनका उनको आज बहुत गिल्टी फील हो रही है, पछता रहे हैं बहुत, उनको बहुत नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है इस वक्त, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स में थोड़ा केयरलेस हो गए थे, ठीक है, आपके पार्टनर जो है केयरलेस हो गए थे, वो आज यही सोच रहे हैं कि वो केयरलेस हो गए थे, चीज़ों को अच्छे से उन्होंने केयरफुली नहीं किया और संभाला नहीं, है ना, बचपना करते रहे, जब वक्त था तो बचपना करते रहे, चीज़ों को टालते रहे, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको लेकर पैशनेट है, अगर कुछ भी वो आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आते हैं तो संभल कर ही बात करेंगे आपसे, वो केयरलेस वाली सीन नहीं होगा, अच्छे से ही आपसे वो बात करेंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, स्ट्रेस एंड यहाँ पे इनोसेंस, और पहले से ही जो कुछ उनसे हुआ है, बुरी बात उन्होंने की है आपके साथ, उस चीज़ का पहले से ही उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन लेते हैं, बर्डन लेते हैं, चीज़ें बहुत ही गलत वे पर जो भी हुआ है तो उस चीज़ को, और वो भी ऐसे इंसान के साथ गलत हुआ है जो एक अच्छा था, उनके लिए प्योर था, दिल का अच्छा था, है ना, ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं था, छोटे मोटे में हल्की फुल्की चीज़ों में ही वो खुश हो जाता था, जैसे कि छोटे से में ही थोड़े से में खुश रहने वाला इंसान होता है, हैप्पी रहने वाला, अंदर से खुश रहने वाला। तो ऐसे इंसान के साथ उन्होंने जो भी किया है, बुरा किया है, तो उनको आज ये चीज़ महसूस हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल में
कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है उनको, आज भी ईवल आई है उनके ऊपर। आप लोगों के रिश्ते से बहुत लोग हैं ऐसे जो जलते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी है रिश्ते में, प्योरिटी है, एक दूसरे के लिए आप लोग करते हो, लेकिन लोगों की बुरी नज़र लग जाती है। नज़र उतारा कीजिए, नमक का रेमेडी करा कीजिए, अगर आप लोगों को पता हो तो, है ना। काजल से भी नज़र उतारा कीजिए, ये चीज़ें करते रहे। उपले वगैरह से घर में धुनी कीजिए शाम को, सुबह शाम को ही नेगेटिविटी नहीं आएगी, घर में पॉजिटिविटी रहेगी। तो इस वक्त आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके कदम जो रुक गए वो नेगेटिविटी की वजह से, उन्हें डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। आना तो है लेकिन लेग पुलिंग भी होती है, उनके सराउंडिंग गलत लोग हैं जिसकी वजह से भी वो उनको पीछे खींचते हैं, तो जिसकी वजह से वो अभी रुके हुए हैं। इस वक्त आपकी तरफ बढ़कर आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लोग करने नहीं दे रहे हैं ना, तो क्या करें। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट आ गया है कार्ड, ठीक है। तो ऐसा होने से जो है ना, लोगों की क्या ज़रूरत है, इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है एक जीवन जीने के लिए। बहुत ज़्यादा गैदरिंग में क्यों चाहिए लोग, ज़रूरत में चाहिए लोग, हर वक्त क्यों चाहिए लोग, है ना। तो उनको लोगों के होने से भी, ऐसे लोगों की वजह से वो आज अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। लोग क्या क्या कहाँ कहाँ करते रहते होंगे लोग, है ना, जैसे कि ये कर वो कर, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो उन ऐसे लोगों के सराउंडिंग गिरे होने की वजह से क्या हुआ है ना, आज वो अकेले पड़ गए। शायद वो लोग भी नहीं है उनके साथ जो उनको नेगेटिव करते थे, वो लोग भी नहीं है, कब तक करेंगे, है कि नहीं। जिनको जो काम करना था कर लिया, आप दोनों को अलग कर दिया लोगों ने, है ना। तो आज वो अकेले पड़े हुए हैं, इस वक्त यहाँ पे अकेले पड़ गए हैं, और बिल्कुल कुछ सोचने समझने क्या करेंगे वो, उनको ऐसा घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। दूर दूर तक प्योरिटी उनको नज़र नहीं आती है, डार्कनेस एकदम ऐसा उनको फील हो रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, ठीक है, ठीक है। ऐसा रिश्तों में यहाँ पे दरार आ गई बुरी तरह से, झटके लगे, रिश्ता बिखर गया आप लोगों का, ये हुआ है। और आज की डेट में आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, कभी कभी ना देखो, चाहत तो अच्छा करने का है, लेकिन समटाइम्स कुछ नहीं हो रहा है, कुछ एफर्ट्स लगाने से भी नहीं हो रहा है, बात करने से भी बात नहीं बन रही। तो कभी कभी इंसान को क्या लगता है ना कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, जैसा लगता है उनको। तो उनको आज यही लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो गया होगा, शायद हमारा कुछ, शायद बात नहीं बनेगी, और ऐसा उनको लग रहा है। बहुत पेनफुल सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, बहुत दर्द से गुजर रहे हैं यहाँ पे, है ना। उनको अंदर ही अंदर उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, इमोशनल हुए हैं, बहुत ज़्यादा धोखा मिला है उनको, बुरा वाला धोखा मिला है, लोगों ने धोखा दिया है उनको, ठीक है। आज पहले ये चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको इस तरह की सिचुएशन में डाला, दर्द दिया उन्होंने आपको, धोखा दिया उन्होंने आपको, है ना। तो आज उनको वही चीज़ पे आउट मिल रहा है। कह रही थी ना अभी मैं, बैलेंस बना रहे हैं, तो वही चीज़ें, सही बात है, ऐसा होता है। तो आज उनको यही दर्द, जो उन्होंने आपको दर्द दिया था, उसी से आज उसी सिचुएशन से वो आप गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो उनको शायद पता चले कि भाई हाँ, दर्द किसी को देना, धोखा देना क्या होता है, लिटरली। तो यहाँ पे ये तो वही थंडरबोल्ट है, और यहाँ पे गाइडेंस क्लैरिफाई कर रहा है थंडरबोल्ट। तो जब पेन से गुजर रहे हैं, कुछ भी उनको नहीं दिख रहा है, तो सब कुछ बिखर गया ना, सब कुछ तितर बितर हो चुका है ना, तभी तो कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही, नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि बिखर गया जी। अच्छा भला आप लोगों ने एक रिश्ता बनाया था, कायम रखा था, प्यार से पैम्पर करके आपने संवारा था, वो चीज़ बिखर गई है आज। तो क्या हुआ, ख़त्म हो गया, जैसा ही लग रहा है उनको यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये न्यू बिगिनिंग भी हो, मान के चल सकते हो, न्यू बिगिनिंग भी होगी किसी न किसी की। तो यहाँ पे एनर्जी है ही है, ये है ना। तो किसी न किसी की यहाँ मेरे व्यूवर्स की जो है न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत करोगे आप लोग, ठीक है, इसी रिश्ते में, लेकिन नई तरीके से शुरुआत करोगे। गाइडेंस आप ले ही रहे हो, ये अगर आपके लिए गाइडेंस है तो ये गाइडेंस ले ही रहे हो आप। आपका पार्टनर आपसे बात कर सकता है, या कहीं से उनको गाइडेंस मिल सकता है अच्छे वे पर। वो गुस्सा भी करते थे, आपको डोमिनेट करते थे, यहाँ पे वही एक मैच्योर पर्सन होने के बावजूद भी, ठीक है, एक मैच्योर पर्सन होने के बावजूद भी अलग अलग एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे आज थोड़ा सा। तो एक ये मैच्योर पर्सन है, लेकिन इमोशंस नहीं है उनके दिल में, जो है ना, इमोशंस की कमी है बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो कह दिया, उससे दर्द होकर फील करो या अच्छा फील करो, बुरा फील करो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, उनके हक जताते हैं, एकदम आपको जो है कंट्रोल कर रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी उनको, बचपन से उनको ऐसी ट्रेनिंग मिली है, ज़िंदगी ऐसी जी जाती है।
तो वो ऐसे लागू करते हैं, हर जगह पर रोल अपनाते रहते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ें देखो आप क्लियरिफाई करते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने ऐसा किया है, उनको पता है ये चीज़, ठीक है। तो चेंज, ऐसे नेचर को वो चेंज करके आएंगे आपकी तरफ, सही बात है। तो ऐसे नेचर को वो चेंज कर कर आएंगे। काफ़ी सफ़र किया ना आप लोगों ने, दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा ना। दो पार्टनर है, दोनों में बैलेंस होनी चाहिए, तभी तो स्मूथली चलेगा गाड़ी, तभी तो चलेगा। गाड़ी के दो चक्के होते, तो जो एक चक्का खराब है या ज़्यादा ही वो भाग रहा है, तो एक तो नहीं भाग पा रहा, तो गाड़ी नहीं चल पाती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे है, तो चेंज कर कर आएंगे। और नोथिंग इज, अभी फ़िलहाल जो एकदम ब्लैंक हुए हुए हैं कि क्या कहना आपसे क्या नहीं कहना, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक जा रहा है उनका माइंड जो है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आपकी तरफ बढ़ना है उनको, आपकी तरफ बढ़कर चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कदम उठा रहे हैं। कितना लोगों की सुनेंगे, है ना, लोगों की आखिर कितना सुनेंगे, फिर भी आना चाह रहे हैं। उनको जो है ना ये रिश्ते में, उनको अब इंस्टेंटली कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे वो। बहुत हो गया, दुख दर्द झेल लिया, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है। पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर, ठीक है जी। और हाँ या ना में आपको पूछेंगे, देखिएगा कैसे जवाब देना है आपको। यस और नो पूछेंगे, आप चल रहे हो मेरे साथ, नहीं चल रहे हो, मायके में बहुत दिन रह ली, अब चलो कि मेरे साथ, ऐसा आपको चलना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत अच्छी, हैप्पीनेस यहाँ पे दिख रही है। तो पहले इसको क्लैरिफाई करते हैं जी। रिबल क्या होता है कि लोगों के बंधन में अपने ही बांधना चाहते हैं वो, ठीक है। लोगों ने बहुत दबा लिया, लोगों ने बहुत ही उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की, रिश्ते में नहीं जाना, नहीं जाना, बस करो, नहीं हो सकता, ये चीज़ें उन्होंने बहुत दिखी है। तो आज अब जो है इस तरह से बागी बन गए। अब आपके लिए, आपसे मिलकर जो है वो आपसे मिलना ही मिलना है उन्होंने, ठीक है। आप किसी की नहीं सुननी है, तो ज़िंदगी में एक डिसाइड करेंगे, वो डिसीजन लेंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि मन से वो बहुत खुश नहीं होते थे पहले, है ना। यहाँ पे पहले बहुत खुश नहीं होते थे मन से, तो बाहर से खुश होकर दिखाते थे, ठीक है, बाहर से बहुत खुश होकर दिखाते थे, लेकिन मन में कुछ और ही था उनका, ऐसा था। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स में ये है कि आपके पार्टनर जो है अपने घर में आपको लेकर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि आपके आने से हैप्पीनेस और अबंडेंस आता है उनके घर में, ठीक है, खुशियाँ आती है, बहुत सारा चीज़ें बन जाती है, और एक लक्ष्मी का कदम पड़ जाता है, इसी तरह का यहाँ पे दिख रहा है। और ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, ये मेल भी आप अपने लिए भी ले सकते हो। लकी चार्म हो जाते हो आप, उनके घर पे जाने से ही उनके घर में हरियाली खुशहाली आ जाती है। तो ऐसे पर्सन को वो चाह रहे हैं वापस बुलाना, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, पोस्टपोन लो जी। और यहाँ पे करेज, अब ऐसा आना चाह रहे हैं, ऐसा आना चाह रहे हैं, लेकिन उसको पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं यार, पोस्टपोन कर रहे हैं, चीज़ें ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, ये होगा वो होगा, अच्छा होगा, आप लकी चार्म हो, अच्छा होगा, ये होगा, फिर पोस्टपोन कर रहे हैं। हिम्मत जुटाना है आपको, आपके पास आने के लिए उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन वर्स्ट किया था उन्होंने आपके साथ, आपको बहुत मुश्किल में डाले थे, मुश्किल में डालकर चले गए थे, है ना। पेन दर्द, आप ऐसा सिचुएशन से आप बाहर निकले हो ना कि बहुत मुश्किल था। हर कोई ऐसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाता जो आप निकले। तो उसी चीज़ का जो है अब किस मुंह से आए, ये भी डर है उनको। तो आप शाइन कर रहे हो, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है उनको, इसलिए वो पोस्टपोन भी कर रहे हैं। अगले ही पल में वो पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा एकदम इस तरह के थॉट्स उनको आ रहे हैं। यही करंट फीलिंग है उनकी इस वक्त की। तो पेज ऑफ शॉर्ट्स में फोकस्ड की कमी आ रही है, फिर वही बात है, हाँ, फोकस्ड की कमी आ रही है, सब कुछ जानते हुए भी फोकस्ड की कमी आ रही है। केयरलेस हो रहे हैं, आज भी कुछ सोच रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्लाउडी माइंडेड हुए हैं इस वक्त, ठीक है। फ्रीडम उनको चाहिए, किसी के बंधन में बंध के नहीं रहना है उन्होंने। और आपको चेस कर रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया वगैरह में देख रहे होंगे आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन ये चल रहा है उनके साथ। थॉट्स उनके है, कुछ कुछ सोचते हैं कि भाई किससे बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, कहाँ बिजी हो, ऐसा आपको देख रहे हैं वो ऑनलाइन पे। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द लवर्स एंड द मास्टर। तो इसको क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। तो अब देखिए थोड़े से इमेच्योर हैं, ठीक है, इमेच्योर हैं बिहेवियर से, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आप लोग हो सोलमेट जर्नी में, यहाँ पे ये चीज़ भी वो जान रहे हैं।
तो अपने आप को अब समझदार बनाना पड़ेगा उनको, अपने आप को समझदार बना के रिश्ते को आगे बढ़ा के फुलफिलमेंट देना पड़ेगा उनको, ठीक है, फुलफिल करना पड़ेगा उनको ये रिश्ता। तो काफ़ी सारी चीज़ों को उनको नॉलेज हो चुकी है, इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में नॉलेज हो चुकी है, लेकिन आपने पुराने पैटर्न है ना जो उनको बचपना करना, ये करना, वो थोड़ा सा उनका अभी गया नहीं है। सब कुछ जानते हुए वो चीज़ गई नहीं है अभी। तो क्या है कि सारी चेंजेस यहाँ पे, तो क्या है कि यहाँ पे सब कुछ एनर्जी में दिख रहा है, तो चेंज भी होकर आएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर क्या एक्शन लेंगे। तो द हर्मिट एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। तो आपके बिना जो उनकी ज़िंदगी डल हो रखी है यहाँ पे इस वक्त, ठीक है, सब कुछ उनको पता है, अब तो जान चुके हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके बिना उनकी ज़िंदगी जो है अकेले में गुजर रही है, उनको बिल्कुल सब कुछ पता होते हुए भी कुछ उनको जो है एक स्टक अपने आप को रखा हुआ है उन्होंने। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपकी तरफ बढ़ेंगे और ये रिश्ता को जो है पूरा करेंगे, ठीक है, इमोशंस और प्यार आपको दिखाएंगे, शो करेंगे अपना। तो यहाँ पे ये एनर्जी ब्यूटीफुल आई है। एक्शन ज़रूर लेंगे वो, ठीक है ना। अभी उनको ज़्यादा दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें दिखेगी उनको। नाइट ऑफ कप्स में जो है ना, अब वो रुकने से नहीं रुक पा रहे हैं, मन उनको बहुत बेचैन कर रहा है। इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। बर्डन कह रही हूँ, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड द बर्डन बोला तो बर्डन भी था यहाँ पे। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट को जो है, इसको जो है द हर्मिट को जो है क्लिंगिंग टू द पास्ट ने जो है क्लैरिफाई किया है, क्योंकि उनके सर पर जो इतना बोझ लग रहा है उनको, चीज़ें आपके ना होने का बोझ है ये, ठीक है। एक तो भारी हो गया, आप सोच सोच के भारी हो गया, चीज़ें कर कर के दिमाग भारी हो चुका है, उनका सर बहुत भारी हो गया है इसी से। तो जो भी थॉट्स हैं उनके, वो जा ही नहीं रहे हैं। अब ये चीज़ें जब तक नहीं होगी ना, न्यू बिगिनिंग नहीं करोगे ना आप लोग, तो तब तक ये चीज़ें है ही रहेगी। द बर्डन, बहुत बोझ ले रहे वो, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है स्ट्रेस ले रहे। स्ट्रेस का भी कार्ड आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वो है उनको कि बर्डन है, स्ट्रेस है, थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स से घिरा हुआ उनका माइंड जो है। तो जब तक ये मुलाकात नहीं होगी ना, चीज़ें नहीं होगी, आप लोग नहीं मिलोगे, तो ये चीज़ें हल्की नहीं होगी। तो यहाँ पे तो यही एनर्जी है। दूसरा क्या रास्ता है? यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, दूसरा मिलना ही पड़ेगा। द लवर्स का कार्ड आया है। इस जर्नी में वो आप लोग ज़बरदस्ती रोका हुआ है जैसा लग रहा है, यहाँ पे ज़बरदस्ती कदम रोक के रखा हुआ है जैसा लग रहा है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। तो चैनल्ड मैसेज में देखिए, योर हेटर्स कांट स्केप जेलसी। बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो बात ही कुछ और थी। गॉड नोज योर वर्थ, ठीक है, तुम मेरी आखिरी सांस हो। तो इतनी सारी बातें उनके माइंड में चल रही है अभी इस वक्त। तो देखिए, एक्शन ले लोगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर चेंजेस आएगी, ठीक है। तो गाइडेंस भी लेना है आपके लिए, गाइडेंस डिवाइन की तरफ से, एंजल आंसर से पूछ लेते हैं गाइडेंस क्या आपको देना चाहते हैं इस रिश्ते में। लुक फॉर ए साइन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी परिस्थितियाँ हैं वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, सुधार आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको साइन ऐसा दिखेगा, कुछ हिंट दिखेगा, कुछ ऐसा आपको दिखेगा जो पॉजिटिव है, पर आपको समझना होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए छोटा सा प्रेयर करते हैं, पॉजिटिव रहिए। मेरी डिवाइन, मेरी यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। और मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी का, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का, अबंडेंस का एंड हैप्पीनेस का, सक्सेस का उनकी लाइफ में जो शावर करना है, और रीयूनियन हो जाए, उनका रिकन्सिलेशन हो जाए, मैरिज लाइफ जो बहुत बिल्कुल स्मूथली चले उनका, ये सारी ब्लेसिंग्स का शावर करना है डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग।
और क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, पॉजिटिव रहना है आपने, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है और भी लोगों का भला हो जाए, गाइडेंस मिल पाए उनको भी। तो आई होप कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिला हो इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से दिखिएगा। एंड अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है, अपने अपना ख्याल रखना है, सेल्फ लव देना है, या खुद को शाबाशी देनी, अच्छे काम करते रहना है जीवन में, ओके। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू माई स्वीट फैमिली, बाय बाय।